दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी और प्रसिद्ध साधु आए हुए थे। उन साधु का नाम दूर दूर तक उनकी ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वो साधु अपनी गहरी बातों और सरल जीवन के कारण लोगों के दिल को छू जाते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वो व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष से थक चुका था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में इतना संघर्ष और कठिनाइयों क्यों है। और जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता पूर्व पूछा कि महात्मा जी, अगर आप मेरी शंका का समाधान दे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अपनी शंका बताओ, तभी मैं तुम्हारी शंका का समाधान देने का प्रयास करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मैंने अक्सर सोचा है कि जीवन अच्छा होता अगर इसमें चार चीजें होती और चार चीज ना होती। साधु ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से चार चीजें पुत्र? वो व्यक्ति बोला, महात्मा जी, अगर जीवन होता पर मृत्यु ना होती, स्वर्ग होता पर नरक ना होता, दौलत होती पर गरीबी ना होती, सेहत होती पर बीमारी ना होती, तो जीवन कितना अच्छा होता, पर ऐसा क्यों नहीं है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी शंका बहुत गहरी है और इसका उत्तर तुम्हें जीवन के सत्य को समझने में मदद करेगा। आओ, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। और साधु ने कहा, सोचो, अगर जीवन होता और मृत्यु ना होती तो जीवन का क्या महत्व रह जाता, और जो कुछ भी हमारे पास है हम उसकी कद्र करना भूल जाते। मृत्यु ही हमें सिखाती है कि जीवन कितना अमूल्य है। अगर मृत्यु न होती तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन कैसे होता। मृत्यु के बिना हम जीवन की गहराई को नहीं समझ सकते। मृत्यु ही हमें सिखाती है कि हमें हर पल को खुल के जीना चाहिए। और अब सोच, अगर गरीबी न होती, तुम कभी ईश्वर को धन्यवाद देने का महत्व ही नहीं समझ कर पाते। गरीबी हमें विनम्र बनाती है और हमें ये सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके उसके लिए कृतज्ञता रहना चाहिए। अगर हर कोई अमीर होता तो संतोष का महत्व ही समझ नहीं आता। गरीबी हमें अपने प्रयासों और परिश्रम का महत्व समझती है। साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब सोचो, अगर नर्क ना होता तो कोई भी बुराई करने से नहीं डरता। नर्क का भय ही हमें धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर बुराई का परिणाम नहीं होता तो लोग अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। नरक हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमें सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। अंत में साधु ने कहा, अब सोचो, बीमारी ना होती तो लोग अपने शरीर और मन का ख्याल कैसे रखते। बीमारी हमें याद दिलाती है हमारा स्वस्थ रहना कितना महत्वपूर्ण है। बीमारी का डर हमें ईश्वर को याद करने और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। बीमारी हमें यह सिखाती है कि हमारी सीमाएं क्या है और हमें अपने जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना चाहिए। साधु नाम उसे व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा कि पुत्र, जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, हर चीज हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होती यही होती है। अगर जीवन में हमें सुख ही सुख हो तो और दुख का नामो निशान ना होता तो हम ईश्वर का महत्व समझ ही नहीं पाते और ना ही अपने जीवन का अर्थ। जीवन के हर पहलू का एक उद्देश्य है। और साधु की बातें सुनकर उसे व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसने ये महसूस किया कि जीवन में वह केवल सुख की कामना करता, लेकिन दुख के बिना सुख का महत्व समझना संभव नहीं है। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, स्वास्थ्य और बीमारी का अपना महत्व है। हर स्थिति हमें कुछ नया सिखाने और जीवन की वास्तविक सच को जानने का अवसर देती है। अगर हम सुख की कामना करें और दुख से भागे तो हम जीवन की गहराई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मृत्यु हमें जीवन का सत्य सिखाती है और गरीबी हमें कृतज्ञ बनती है और नर्क का डर हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन का यही सत्य हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन के यही सब अनुभव हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमें इन्हें सहज स्वीकार करना चाहिए।